नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मिली प्रचंड जीत के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर पहुंचे हैं। लखनऊ में शपथ ग्रहण से पहले 3 दिन योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहेंगे और होली पर होने वाले अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। एक ओर योगी के शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है, तो दूसरी ओर बंपर जीत के बाद योगी आदित्यनाथ आज पहली बार गोरखपुर पहुंच रहे हैं। योगी के आने से पहले गोरखपुर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। अगले 3 दिन योगी गोरखपुर में रहेंगे और होली खेलेंगे। गोरखपुर के लिए यह होली बेहद खास है, क्योंकि दूसरी बार सीएम बनने से पहले योगी आज गोरखपुर आए हैं। योगी यहां संत की भूमिका में होंगे, महंत की भूमिका में होंगे। आज होलिका दहन के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उसके बाद कल होली के दिन निकलने वाली परंपरागत शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। कल योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर में होली खेलेंगे और ये तस्वीरें सीधे गोरखपुर से आपके सामने, जहां योगी आदित्यनाथ अपने गुरु की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें सीधे गोरखपुर मंदिर से, जहां योगी आदित्यनाथ आज पहली बार पहुंचे हैं और इन तस्वीरों में अपने गुरु अवैधनाथ को वो माल्यार्पण करते हुए यहां दिखाई दे रहे हैं। यूपी में मिली बड़ी जीत के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर पहुंचे हैं, गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे हैं। आप देखिए और किस तरह से यहां उनका स्वागत हो रहा है। जिस तरह की जीत मिली है उससे गोरखपुर के लोग काफी उत्साहित, और योगी आदित्यनाथ पहली बार उसके बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं। गोरखनाथ मठ के गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ। होली का मौका है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ जब यहां पर पहुंचे हैं तो लोग काफी उत्साहित हैं और 3 दिनों तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहेंगे और इस दौरान होली के कार्यक्रम में शामिल होंगे। शहर में अलग अलग जगहों पर जो शोभा यात्राएं निकलेंगी उनमें वो शामिल रहेंगे। गोरखनाथ मंदिर में जो पूजा होगी, जो होलिका दहन होगी, सबों में भाग लेंगे। और जाहिर है इस बार चूंकि जीत जिस तरह की मिली है चुनाव में, उसके बाद जो होली का जो उत्साह है वो दुगुना हो गया है गोरखपुर के लोगों का। गोरखपुर के लोगों को ये लग रहा है कि उन्हें फिर से एक बार मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है और इसलिए यहाँ पर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। आप देखिए ये जो मंदिर है, यहाँ किस तरह की सजावट की गई है। पूरा मंदिर भगवा रंग में पाट दिया गया है और शंखनाद हो रहा है। शंखनाद हो रहा है और योगी आदित्यनाथ इसी मंदिर में अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। गोरखनाथ मंदिर का जो एक रिश्ता है, जो मठ का रिश्ता है गोरखपुर से, वो काफ़ी पुराना रिश्ता, और ख़ासतौर से होली के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में कई कार्यक्रम होते हैं और योगी आदित्यनाथ उन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। सामाजिक समरसता का जो एक संदेश मठ देता है वो तस्वीर भी देखने को मिल रही है और यही कारण है कि यहाँ पर आप देखिए मुस्लिम समाज के लोग भी काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे हैं तो उनको बधाई देने के लिए लोग यहाँ काफ़ी संख्या में पहुँचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई है, काफ़ी संख्या में चूंकि लोग यहाँ पर पहुँचे। आप देखिए पूरा जो मंदिर है लोगों से भरा हुआ, हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी की तैनाती कर दी गई है। 3 दिन तक योगी आदित्यनाथ यहीं पर रहेंगे और जाहिर है जब 3 दिन तक योगी आदित्यनाथ यहाँ पर होंगे तो गोरखपुर के जो लोग हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनको मिलकर जीत की बधाई देना चाहते हैं। और जीत का जो रंग है वो इस बार होली के मौके पर दिखाई देगा। अलग अलग रंग उड़ेंगे, अबीर गुलाल उड़ेंगे और साथ ही साथ जो ये जीत का जो उत्साह है, रंग है, वो भी देखने को मिलेगा। और इसी मंदिर में योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जब भी आते हैं तो मंदिर में आते हैं और यहाँ पर शंखनाद के साथ उनका स्वागत होता है। और यहाँ देखिए योगी आदित्यनाथ चलकर आते हुए आज ही लखनऊ से अभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं गोरखनाथ मंदिर में, और यहाँ पर वो मंदिर में अलग अलग जो हिस्से हैं वहाँ जाते हैं, पूजा करते हैं। ये देखिए ये एक मंदिर का एक हिस्सा है और यहाँ पर आप देखिए महंत अवैधनाथ की ये समाधि स्थल है, जो इनके गुरु थे उनकी समाधि है और इसलिए योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए हैं अपने गुरु
की समाधि पर पहुंचे हैं। यहाँ पर यूपी चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर आ रहे हैं और इसलिए गोरखपुर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। अब देखिए, ये जो मंदिर परिसर है उसे भगवा रंग से पाट दिया गया है। हर तरफ भगवा रंग से सजावट की गई है। जिस तरह से यूपी चुनाव में भगवा का पताका फहराया है वो तस्वीर यहाँ भी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप देखिए, ये जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर किस तरह से सजावट की गई है। काफ़ी खूबसूरत तरीके से फूलों से सजाया गया है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो देखा आपने किस तरह से ये होली अब की बार भगवा रंग वाली है। शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। शलभ जी, राजनीति में भगवा रंग को एक अलग तरीके से देखा गया। योगी ने कैसे इस भगवा रंग की परिभाषा को बदला है? अब तो हर जगह भगवा ही भगवा नजर आता है। नहीं, देखिए, भगवा हमेशा से सेवा का प्रतीक रहा है, हमेशा से समर्पण का प्रतीक रहा है, हिंदुत्व का प्रतीक रहा है, राष्ट्रवाद का प्रतीक रहा है, धर्म का प्रतीक रहा है। लेकिन कुछ वर्षों में जो बीच की सरकारें आई, किस तरह से भगवा को अपमानित करने का प्रयास किया वो आपने देखा। चाहे वो संतों के तौर पर हो, चाहे वो जो हिंदू आस्था है उसके तौर पर हो, भगवान राम के तौर पर हो, कुछ सरकारों ने, कुछ दलों ने हमेशा से भगवा को अपमानित करने का प्रयास किया। लेकिन निश्चित तौर पर जनता से बड़ी अदालत कोई नहीं और जनता ने अपना फैसला सुनाया है। आज आप देख रहे हैं कि चौतरफा भगवा नजर आ रहा है। देश में भी, प्रदेश में भी बहुत सारे जो सियासी पंडित थे बैठ के बहुत सारे आकलन करते थे, उत्तर प्रदेश को लेके बहुत सारे अपने आंकड़े प्रस्तुत करते थे, लेकिन जनता से बड़ा आंकड़ा किसी के पास नहीं था। और निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय योगी जी ने जो सेवा की, जो एक कर्मयोगी के तौर पर उन्होंने यहाँ पर तपस्या की, जो गांव गरीब, नौजवान, किसान, महिलाओं तक जो जन कल्याण की योजनाएं पहुंचाई, घर घर तक राशन पहुंचा, कानून व्यवस्था बेहतर हुई, इन सारी चीजों का परिणाम है कि आप देखिए उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड टूटा है। बहुत सारे लोग कहते थे कि नोएडा गए हैं तो ये हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बदलती, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई दोबारा रिपीट नहीं होता। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने ये सारे जो मिथ थे उनको तोड़ा। और मैं तो ये कहूंगा कि कर्मयोगी के तौर पर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मुख्यमंत्री नोएडा नहीं जाते थे, लेकिन योगी जी ने कहा कि नहीं, मेरे लिए कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए हमारे लोग महत्वपूर्ण है। वो बार बार नोएडा गए, बार बार नोएडा जाके उन्होंने काम किया, बहुत सारे मिथ उन्होंने तोड़े। और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा है कि देश में अगर मोदी है तो उत्तर प्रदेश में योगी है और परिणाम आपके सामने। सत्येंद्र यादव जी, शलभ मणि जी कह रहे हैं भगवा रंग सेवा का, संतों का, तपस्या का और हिंदुत्व का रंग है, लेकिन समाजवादी पार्टी से बीजेपी का रंग मानती आई है। क्या इसी वजह से दिक्कत हुई, परेशानी हुई? क्या आप भगवा को अपनाएंगे? देखिए, जो भगवा रंग है, ये भगवा रंग संचालित कहां से है? काली टोपी से। काली टोपी के बिना इतर का उतर भी नहीं हो सकता है भगवा। ये काली टोपी का जो रंग है काला है, इसलिए दिल भी काला है। इस काले दिल से ये जो जबरन सरकार बनी है, मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार पिछले 5 साल की तरह इस बार भी कुछ हासिल होने वाला है। इसलिए मैं तो ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस बार गरीबों को सच में कुछ मिले, सिर्फ गाल बजौर नहीं होनी चाहिए। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि रोजगार मिले लोगों को। महंगाई देखिए, आप बाजारों में होली का त्योहार है, लेकिन गरीबों के मुंह देखिए सूखे हुए हैं। लोगों की जेब में पैसा नहीं है क्योंकि सरकार नई नई योजना बना के पैसा लूट लेती है। तो ये लूट तंत्र खत्म होके सच में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए कुछ हो। जो पिछले 2017 से 22 में जिनकी उम्र खत्म हो गई नौकरी की, कैसे नौकरी देंगे आप बताइए? खाली कागज आप पहले बांटते रहे और आगे भी बांटेंगे। मैं तो ऊपर वाले के हवाले है, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन मैं उससे यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि ये सरकार रोजगार उपलब्ध कराए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में जो जन भावनाएं आहत हुई है, माननीय अखिलेश यादव को लोगों ने मुख्यमंत्री चुना था और कैसे भी बीच में बसपा या तमाम सहयोगियों से जो हरड़ होके एक नई सरकार बनने जा रही है, ईश्वर ऐसा करे कि सच में धरातल पर कुछ हो ताकि लोगों का भरोसा बने। सर, आपके आरोपों पर सत्ता पक्ष से भी सफाई लेंगे, लेकिन क्या अखिलेश यादव के गुलदस्ते में भगवा की कमी रह गई? आप मानेंगे, इसको स्वीकार करेंगे? देखिए, ऐसा है, ये आप किसी पर्टिकुलर एक रंग को लेकर बात करना संविधान हमें अलाउ नहीं करता है। संविधान हमें ये नहीं बिल्कुल भी अनुमति देता है
कि आप एक रंग की बात करके और कट्टरवादिता के ऊपर आप चलें। इस देश में भगवा रंग, एक रंग कट्टर कब से हो गया सत्येंद्र जी? कौन सी किताब पढ़ी आपने? जो आपने नहीं पढ़ पाई, आप जो पन्ना भूल गए वो हमने पढ़ा है। चलो मणि जी, भगवा रंग को ये कह रहे हैं कट्टरता का प्रतीक है और हम इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, इस पर आपत्ति जता रहे हैं। हमने कहा देखिए ये इनके कर्म है, ये इनके कर्म है पवन जी, और ऐसे कर्म करने के बाद ये दोष मढ़ते हैं ईवीएम पर। ये तो हमेशा से भगवा को गुनाहगार मानते रहे। आप वो दिन भूल गए जब मुलायम सिंह जी की सरकार हुआ करती थी और चौराहे पे अगर किसी ने जय श्री राम का नारा लगा दिया तो उसके साथ आतंकवादियों जैसा सलूक हो। शलभ मणि से हमारा संपर्क टूट गया है। शिवम हमारे साथ हैं। शिवम, रंगों को किसी प्रतीक से बांध देना, भगवा को कट्टरता से बांध देना कहां तक जायज है? नहीं, मैं तो पवन जी बड़ा हास्यास्पद ये स्थिति हो गई। मतलब इनके एक प्रवक्ता हैं जो आजीवन हरे तोते की तरह बनकर घूमते हैं। उन्होंने जीवन में हरे के अलावा कोई रंग नहीं पहना। मुझे लगता है घर में कुर्सी से लेके ग्लास से लेके थालियां भी सब हरी हरी हैं। इनको भगवा से इतनी नफरत क्यों है? भगवा यानी कि शिवाजी महाराज का रंग, वीरता का रंग। भगवा यानी कि स्वामी विवेकानंद का रंग। भगवा यानी कि शंकराचार्य का रंग। भगवा यानी कि हिंदुस्तान का रंग। क्या परेशानी है आपको इससे? मतलब आपको हरा ही हरा दिखाई दे तो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही भगवा आ जाता है ऐसे ही डर के। मतलब अब तो स्थिति ऐसी कर दी है शलभ जी की पार्टी ने, समाजवादी वालों की, कि इनके पास डिफेंस नहीं है। अभी भगवा को भी बैठकर यहां गाली दे रहे हैं। अरे मत दीजिए भगवा को गाली भाई, जिन्होंने दी थी वो 2 सीटों पर रह गए। आज जो आतंकवादी बताते थे भगवा को, वो 2 सीटों पर रह गए, और भगवा वाले भगवाधारी कहां पहुंच गए आप ये देख ही रहे हैं। मुझे लगता है जैसा कि शलभ जी ने कहा, भगवा यानी कि सर्व समावेशी रंग, सबको साथ चलने लेके चलने वाला रंग, आजादी और उससे 5000 साल पुराना रंग, जिसमें ये हिंदुस्तान हमेशा बेहतर रहा है, संपूर्ण रहा है, सोने की चिड़िया रहा है, और पूरी उम्मीद और आशा और विश्वास है कि वो फिर से वहीं जाएगा। सत्येंद्र यादव जी, शिवम कह रहे हैं कि ये समावेशी रंग है, कट्टर कैसे हो गया? देखिए, भारतीय भगवा रंग से किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाजपा से पहले भगवा है। भाजपा से पहले भगवा है। ये तो भाजपा ने जो आके लोगों को ये समझाया है कि इस पर मेरा कब्जा है, ये गलत है। और अगर बात होती है तो सारे रंगों का होना चाहिए। लाल रंग से आपको नफरत है, लाल रंग को आप देखिए, आप क्या कहते हैं आपको ही पता होगा, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन अगर आपको देश में संवैधानिक तरीके से बात करनी है तो सब पर विश्वास करना होगा, सबकी बात करनी होगी। फर्जी का सबका विश्वास, सबका विकास और सबका जो भी आप जो चलाते हैं उस पर विश्वास तो करिए। खुद को आपको विश्वास नहीं है उस पर, कैसे देश को भरोसा दिलाएंगे आप? फिर आपको यही जबरन सब हथियाना पड़ेगा। भरोसा तो दिला दिया अभी इलेक्शन देखे ना आपने। सत्येंद्र जी, जब मैंने पहले सवाल पूछा था कि अखिलेश के गुलदस्ते में क्या भगवा रंग मिसिंग है, तब मैंने सभी रंगों की बात की थी। आप ही ये बताने पर तुले हैं कि भगवा रंग बीजेपी का है। अरे ये मैं क्यों कह रहा हूं? आप जो पूछना चाह रहे हैं वो ये सारा देश जान रहा है, जो लोग सुन रहे हैं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। आप सिर्फ एक ही रंग को क्यों पूछ रहे हैं? जो रंग है उनकी तो आपने बात ही नहीं की। आप बताइए कौन कौन से रंग हैं? मैं आपका एक मिनट रुकिए। आपने मेरे पे आरोप लगाया है। अखिलेश यादव जी कह रहे थे हमारे पास पीला है, हमारे पास लाल है, हमारे पास हरा है, लेकिन उन्हें भगवा रंग का उन्होंने नाम नहीं लिया, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया। आप एक बात बताइए कि हमारे पास इतने सारे रंग हैं और देश में हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो 3 रंग हैं। आप बताइए, जिससे पूरा देश का सम्मान होता है, पूरा देश जाना जाता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें सब आ जाते हैं। तो वो 3 रंग कौन से आप बता दीजिए। उसमें पहला रंग कौन सा है? वो बीजेपी वाला रंग है या बाकी सारे समाज वाला रंग है? आप ही बता दीजिए। रंग बीजेपी का रंग अलग से नहीं है। आप तो कह रहे हो ना भगवा रंग बीजेपी का रंग है, आप बीजेपी की बात कर रहे हो। आप ही ने आरोप लगाया ना, मैंने तो कहा नहीं। केसरिया केसरिया केसरिया। अच्छा, तो वो रंग आप जरा ध्यान से देखिए। केसरिया रंग जो है वो केसरिया देश की मिट्टी का रंग है। बिल्कुल। भाजपा बाद में बनी है और देश पहले है। नीतीश चंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त गोरखपुर मठ में है, एक बार उनके पास जाना चाहेंगे। नीतीश, आज जब गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के लिए जनता उमड़ी है तो क्या सिर्फ एक वर्ग विशेष के हैं या सभी हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ थोड़ी देर पहले जो हमने तस्वीरें दिखाई भी थी, आपने देखा होगा कि किस तरह से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी संख्या में आए हुए हैं और हर वर्ग के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर तबके के लोग हैं। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, इससे पहले भी पूरे चुनाव के दौरान मैं गोरखपुर में काफ़ी दिनों तक यहाँ रहा हूँ और यहाँ मंदिर के आसपास योगी आदित्यनाथ के साथ जो मुस्लिम समाज का रिश्ता है वो बहुत पुराना है। और मंदिर सच पूछिए तो पूरा इलाका जो मंदिर का है उसके चारों तरफ मुस्लिम इलाके हैं और उन इलाकों में मैं घूमा हूँ। हर कोई जो है योगी आदित्यनाथ को एक अच्छा पड़ोसी मानता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विरोधी जो कुछ भी कहते हो, लेकिन गोरखपुर में जो हमने तस्वीर देखी है, कहीं कोई योगी आदित्यनाथ को लेकर किसी वर्ग में, किसी तबके में कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि एक सम्मान है। ये हो सकता है कि गोरक्ष पीठाधीश्वर के नाते जो एक आस्था होती है वो भी उसका एक हिस्सा हो, लेकिन हर वर्ग, हर तबका, हर जाति जो है उनके साथ खड़ी दिखती है और आस्था की जो बात है वो भी यहाँ दिखाई देती है। थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो चूँकि इससे पहले भी आते रहे हैं, लेकिन आज उनका आना बिल्कुल अलग है, क्योंकि जिस तरह से जीत मिली है, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जीत मिली है। 2017 में उनका चेहरा सामने नहीं था और इस बार जिस तरह की जीत मिली है, उसके अलावा आप देखें तो होली का मौका है, योगी के चेहरे पर जीत मिली है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक सुधीर जी भी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, योगी के चेहरे पर जीत मिली है, वो भगवा वस्त्रधारी हैं, लेकिन अखिलेश बार बार उन पर बाबा बुलडोजर कह के आरोप लगाते थे, तो क्या यही गलती समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ी? देखिए, अगर कुछ गलती हुई है तो 3 करोड़ लोगों ने वोट दिए ना समाजवादी पार्टी को। 4 करोड़ लोगों ने भाजपा को वोट दिया, 3 करोड़ लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। 77 सीटों में अगर 5 लाख वोट और आ जाते तो सपा सरकार बन जाती थी। सिर्फ 0.6% वोट शेयर बढ़ाना था। बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रहा है सपा का। अब जीत की बात कर रहे हैं। 9 मार्च को जो बेरोजगार था, 11 मार्च को भी वो बेरोजगार था, उसकी जीत हुई है। अब ये सांड की जो बात होती है, क्या किसान सो पा रहा है रात को? क्या सांड को पता है कि योगी बाबा आ गए, फिर चलो यार अब हम खेती पे हम रेड नहीं करेंगे? अब सांड को कुछ फर्क पड़ता है कि चुनाव हुआ है नहीं हुआ है? जो बेरोजगार था, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो शोषित है, जो पिछड़े है, वो अभी भी है, वो कभी भी थे, 9 मार्च को भी थे, आज भी रहेंगे। किसकी जीत हुई है? जनता की जीत कब होगी इस प्रदेश में? अभिषेक जी कह रहे हैं, शलभ जी, कि ये जनता की जीत नहीं, सरकार बदलने से क्या बदला, वही स्थिति है, वही बरकरार रहेगी। अब देखिए, कुंठित लोगों का जवाब हम लोग बहुत नहीं दे सकते। कुछ लोग कुंठित हैं क्योंकि उन्होंने बहुत रोना पीटना किया था, बहुत उधम मचाया था, अरे साहब ये हो गया, वो हो गया। जनता ने उनके चेहरे पर बिल्कुल अपना जवाब दे दिया है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने, मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, कैसे कुंठितों की ऐसा जवाब दिया है, मुंह पे ऐसा ताला मारा है कि अभी भी बिलबिला रहे हैं और अगले 5 साल बिलबिलाएंगे। उसके आगे 5 साल भी कोई स्कोप नहीं, क्योंकि जनता कह रही है कि 22 में भी योगी जी, 27 में भी योगी जी। तो तय मानिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना निर्णय सुनाया है। और जो लोग जनादेश का अपमान कर रहे हैं, जो लोग लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं नहीं साहब उत्तर प्रदेश की जीत नहीं है, ये कौन से ठेकेदार हैं बताने वाले कि उत्तर प्रदेश की जनता की जीत है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दिया है। और अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के साथी को, ये इनके कर्म ऐसे हैं, कर्म ऐसे करेंगे और फिर रोना रोएंगे ईवीएम का। आपने भगवा का अपमान किया, आपने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, आपने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए। और कौन से आतंकवादी? जिन्होंने अयोध्या पर हमला किया था, जिन्होंने काशी विश्वनाथ पर हमला किया था, जिन्होंने दशाश्वमेध घाट पर हमला किया था, ऐसे आतंकवादियों के चुन चुन के आपने मुकदमे वापस लिए। आपने अपराधियों को, चाहे वो मुख्तार अंसारी जैसे रहे हो, चाहे अतीक अहमद रहे हो, मुकीम काला रहा हो, ऐसे अपराधियों को आपने संरक्षण दिया। और तब आप कहते कि नहीं साहब जो है ये भगवा एक पार्टी का है। आपके यही कर्म ऐसे हैं कि आज जनता ने ताला बंद कर दिया है। और आप सत्येंद्र यादव जी हाथ उठा रहे हैं, वाली है, आप ये तय मान कर चलिए। सत्येंद्र यादव जी कह रहे हैं कि आप कम करके आंकते रहे और जनता हमें पसंद करती रही। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, अभी तो शलभ भाई ने ये भी नहीं कहा कि अभी तो बाकी है, जैसे डिबेट आगे बढ़ेगी फिर ये बताएंगे कि इनका मानसिक संतुलन हो गया, खराब हो गया है। फिर और एक 4-5 चीजें हैं जो पर्चियां बंटती है बीजेपी ऑफिस में। इन 4-5 चीजों के अलावा कि राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, ऐसा हुआ, आतंकवादी है, साइकिल पे बम फोड़ रहे हैं, चारों तरफ ब्लास्ट हो रहे हैं, ये 4-5 चीज के अलावा इस देश और प्रदेश के दुख और दर्द की एक भी भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई प्रवक्ता कह दे, एक भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ये बता दे कि गरीबी और गरीबी क्यों बढ़ रही है, इस पर क्या किया आपने? बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा तब भी था, आज भी है, आपने क्या किया? आपके फर्जी पहले चौराहे पे पोस्टर 1.5 लाख नौकरियां, फिर आप 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे 2.5 लाख नौकरियां, फिर आगे
3.5 लाख, 4.5 लाख और फिर 6 लाख और अब तो 12 लाख बोलने लगे रोजगार। ये झूठा जो आंकड़ा और फर्जी पेपर, और जो मुख्यमंत्री जी ने 1.5 रुपए के किसानों को सर्टिफिकेट बांटे थे, अरे भाई धरातल पे कब कुछ होगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं शलभ की राशन नहीं मिला, राशन के ऊपर तो जानकार बता रहे हैं सरकार जीती है। देखिए पवन जी, मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा, आप आरटीआई लगा लीजिए, सत्येंद्र यादव जी को छोड़ के बाकी सबको यकीन होगा। योगी जी ने एक स्कीम लगाई और कहा कि राशन कहां जाता है, राशन गरीबों तक नहीं पहुंचता है। जब 2017 में वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक स्कीम लगाई, ई पॉस मशीन लगाई कि आप आइए अंगूठा लगाइए तभी आपको राशन मिलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले महीने में 1000 करोड़ का राशन की चोरी पकड़ी गई। ये 1000 करोड़ का राशन कहां जाता था सत्येंद्र जी? किन नेताओं की जेब में जाता था? और आपके नेता जो 2012 के बाद जो लड़े थे मंच पर, ये पूरे देश ने देखा था कि एक दूसरे का कॉलर पकड़कर जो मारामारी हो रही थी कि चाचा ने ज्यादा लूट लिया, भतीजे ने कम लूटा। वो बोलते थे भतीजे ने ज्यादा लूट लिया, चाचा ने कम लूटा। दोनों मिलकर गला पकड़ते थे, कहते थे बड़े बाबूजी ने ज्यादा लूट लिया सफाई में, हमने कम लूटा। तो ये आपका जो लूट तंत्र था। आपने नौकरियां बेची हैं प्रयाग में, आप तराजू लेकर नौकरी बेचते थे कि 40 लाख दो एसडीएम बना देंगे, 50 लाख दो आपको पीपीएस अधिकारी बना देंगे, 60 लाख दो आपको ट्रेजरी अफसर बना देंगे। तो उत्तर प्रदेश का नौजवान भी जानता था कि आपने नौकरियां बेची, उत्तर प्रदेश का गरीब भी जानता था कि आपने उसका राशन बेचा, उत्तर प्रदेश की महिलाएं जानती थी कि आपने शौचालय का पैसा बेचा, मकान बेचा। उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति जानता था कि आपने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे गुंडों को उत्तर प्रदेश बेच दिया। इसलिए आज आपकी ये हालत हो गई है। कुंठा बनाते रहिए, कोई स्कोप नहीं बचा है। अभिषेक सुधीर जी, आप जो आरोप चुनाव से पहले लगा रहे थे, जो विश्लेषण कर रहे थे, वही अब भी कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी को कोर्स करेक्शन की जरूरत है, अपनी लाइन लेंथ तय करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है? आप कोर्स करेक्शन की बात कर रहे हैं, पर इनकी बातें सुनिए, सिर्फ नेगेटिव नकारात्मक बातें करते हैं। ये 3 करोड़ लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं क्या? आप उन 3 करोड़ लोगों के लिए काम करेंगे जिन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया? 50% से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट के द्वारा सपा को वोट दी है। आप पुरानी पेंशन स्कीम वापस लाएंगे, आपने कह दिया कि आप नहीं लाएंगे। अब वो कहां जाएंगे? हमें उनके लिए लड़ना है ना। 125 सीट आई है, उनके लिए कौन लड़ेगा? विपक्ष लड़ेगी और लड़ेगी। कोर्स करेक्शन की कुछ जरूरत नहीं है। कल अखिलेश जी बाहर आए थे, आप कहते थे ना लंदन जाते हैं, कुछ करते नहीं है। एक्टिव हो गए ना, एक्टिव नहीं है क्या? अब मीडिया वाले भी आप कवर करिए सर, मैं विनती करता हूं। सिर्फ योगी बाबा होली होली गोरखपुर मत करिए, अखिलेश जी को भी थोड़ा कवरेज दीजिए ना आप। अखिलेश जी की कल वो यात्रा चलाई थी हमने, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस स्टेडियम में अभी शपथ ग्रहण होना है वो हमने बनवाया था, उसका क्रेडिट लेते हुए हमने चलाया था। शलभ जी कह रहे हैं कि 125 सीटें जो जीती हैं वो हमारा जनादेश है, हम उनके लिए लड़ेंगे। आप क्या उनके लिए कुछ करेंगे? पवन जी, मैं तो उत्तर प्रदेश की जनता को पुनः हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि नैरेटिव बदल दिया। जो लोग बाबरी मस्जिद के लिए लड़ते थे, आज कह रहे हैं दूसरे मुद्दों पर लड़ेंगे। जो लोग आतंकवादियों के लिए लड़ते थे, आज कह रहे हैं दूसरे मुद्दे पर लड़ेंगे। जो मुख्तार और अतीक जैसे गुंडों के लिए लड़ते थे, आज कह रहे हैं दूसरे मुद्दों पर लड़ेंगे। ये वो लोग हैं जिनको उत्तर प्रदेश नहीं देश की जनता जानती है कि इनके यहाँ परिवारवादी लोग हैं, वंशवादी लोग हैं। इनके यहाँ सरकार आती है तो लूट मचती है कि जिले के अध्यक्ष से लेकर और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक है वो कौन कितना लूट सकता है, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, यहाँ की माताओं बहनों ने देखा है। और जो टिकट अनाउंसमेंट इन्होंने किया, ये कह रहे नेगेटिव बात कर रहे हैं ना, टिकट अनाउंसमेंट आपका था। नाहिद हसन कौन है? आपकी नजर में महापुरुष है, उत्तर प्रदेश की नजर में, जनता की नजर में गुंडा है। आपकी नजर में मुख्तार अंसारी का परिवार मसीहा है, उत्तर प्रदेश की नजर में वो गुंडा है। आपने जो टिकट वितरण किए उसमें आपके आधे से ज्यादा उम्मीदवार जेल में थे और जो थे वो बेल में। वो दलील दे रहे कि वो जीत के आ गए, लड़ेंगे तो जीत के आगे तो क्या वो गंगा नहा गए? सवाल ये भी तो है। प्रदेश की जनता तय करेगी पवन जी, और प्रदेश की जनता ने तय कर दिया कि बहुत सारे सामाजिक समीकरण बनाए, बहुत सारे वंशवादी पार्टियों को इकट्ठा किया। इनके एक सहयोगी चल रहे थे जो 28 लाल बत्ती अपने परिवार के लिए मानते थे कि हमारा बेटे को चाहिए, हमारे भतीजे को चाहिए, हमारी बुआ के लड़के को चाहिए। अभिषेक जी, एक बार अभिषेक जी से जवाब ले लेते हैं, वो बड़ा गर्दन हिलाते हुए नजर आए। अभिषेक जी, कहा जा रहा है कि आप नेगेटिविटी की बात करते हैं, लेकिन आपने जो चेहरे मैदान में उतारे उन पर बहुत सारे आरोप थे। देखिए, ये चुनाव जीत चुके हैं, फिर भी नाहिद हसन, हिंदू मुस्लिम, औरंगजेब, ये आतंकवाद, इनके पास आइडियाज नहीं है। अखिलेश यादव जो है पढ़े लिखे आदमी है, वो एक्सप्रेसवे बनाया था उन्होंने, HCL बनाया था, कहा था कि 22 लाख IT नौकरी लाएंगे। ये क्या करना चाहते हैं? हर
परिवारवाद, आतंकवादी, नाहिद हसन, हिंदू मुस्लिम, औरंगजेब। लगता है रात इनको जब वो सोते हैं ना, औरंगजेब नींद में आके कहते हैं और उनको डराते हैं, लगता है मुझे रोज। इसीलिए सुबह उठते ही औरंगजेब 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 शुरू करते हैं। इनके पास हिंदू मुस्लिम छोड़ के और कोई मुद्दा ही नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम पे चुनाव जीतते रहेंगे, देखते हैं, जीतिए चुनाव, इस मुद्दे पे जीतिए, पर लोगों के लिए काम करिए ना। हम शिवम, अभिषेक कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मुस्लिम से आगे बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है। इन्हें नाहिद हसन का नाम हिंदू और मुस्लिम एंगल से समझ में आ रहा है। अभिषेक तो पता नहीं क्या क्या, नहीं, अभिषेक तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 5 लाख वोट हमें और मिल जाती तो हम जीत जाते। ये तो ऐसी बात हो गई कि मेरी दादी को अगर मूछें होती तो हम दादा कहते उनको, लेकिन ऐसा होता नहीं ना। चुनाव है भैया, हार गए, एक्सेप्ट कर लीजिए। और सुनिए, आपका HCL की नौकरी, आपके टाटा की कंपनी, सुन लीजिए, आप सुनने का भी क्षमता रखिए। आपका वो एक एक्सप्रेसवे जो अखिलेश जी ने लखनऊ से सैफई जाने के लिए बनवाया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कभी जाएं तो सैफई चले जाइए। एक बनाया है आपने, अब जब से उत्तर प्रदेश बना है तब से 2 एक्सप्रेसवे दो सरकारों ने बने। उसके लिए आपको कोई गोल्ड मेडल चाहिए छोटा मोटा तो शलभ जी भिजवा दीजिएगा इनको। एक सड़क बनाकर आप यहां बैठकर टीवी पर कह रहे हैं हमने सड़क बनाई, हमने सड़क बनाई, वो भी 15 किलोमीटर छोड़कर चले गए थे 5 साल में। और वो जो 1000 करोड़, शलभ जी, वो जो 1000 करोड़ गल्ले का बचता था ना, वो जो इन्होंने ताजमहल बनवाया है पूरा का पूरा, इतना बड़ा भव्य है, अखिलेश जी ने अपने लिए, वो वहां जाता था। अब उसका तो बंद हो गया है। अब इनको एक साधु तो बर्दाश्त हो ही रहे और बार बार रंग को बर्बाद कर रहे हो आप लोग। इतना इंटॉलरेंट क्यों हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अभिषेक जी मैं आऊंगा आपके पास, एक बार सुनिए फिर। आपका मॉडल रखा रह गया। और सुनिए, आप अगर नाहिद हसन जैसे गुंडे को टिकट ना देते तो ये बात ना करती भाजपा। अगर मुख्तार अंसारी के बेटे से हिसाब ना करवाते तो बात ना करती है भाजपा, है ना। अगर सहारनपुर दंगे के गुंडे को अपनी पार्टी में ना लाते तो भाजपा बात ना करती। आप गुंडों को अपनी पार्टी में लाओ भी और भाजपा बात भी ना करे, वैसा तो नहीं हो सकता ना। शिवम जी, समाजवादी पार्टी के नेता है हमारे साथ, यादव जी। कहा यह जा रहा है कि भाई आप अगर किसी माफिया को मैदान में उतारते हो और वहां बयान आता है कि हम हिसाब करेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये 5 साल आपको वो छवि हटाने के लिए, दूर करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए मिले हैं? देखिए, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में एक अकेले माननीय अखिलेश यादव ने सिर्फ मुद्दों पर बेरोजगारी, महंगाई, उत्तर प्रदेश की बदहाली, इस पर चुनाव लड़ा। एक तरफ अखिलेश यादव जी और दूसरी तरफ देखिए गुजराती बड़े बड़े धनाढ्य लोग, उनका तमाम पैसा एकदम पानी की तरह, प्रधानमंत्री खुद डेरा डाल के पूरा यूपी में, देश छोड़ के यूपी में, मुख्यमंत्री और पूरे ज्यादा भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, पूरी कौरवी सेना, सब तीर धनुष बाण लेके एकदम चारों तरफ से घेराबंदी। गृह मंत्री मैनपुरी में ऐसे घूम रहे थे जैसे मान लो किसी गली मोहल्ले में घूम रहे हैं। इस तरह से पूरी की पूरी भाजपा और पूरा का पूरा झूठ तंत्र, वहां से लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, आप ये देखिए काय के लिए इतने आप लोगों के हाथ पैर फूल गए, सिर्फ और अंत में हुआ क्या? अंत में क्या हुआ? अंत में आपको वो काम करना पड़ा, आप हार गए। आप बीजेपी को कौरवों की सेना कह रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी को पांडवों की सेना मानते हैं? आप कहेंगे बीजेपी पांडवों की सेना है? अरे भैया, समाजवादी पार्टी ही है जो सत्य की लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। अभी भी ये क्यों जो है ये राम भक्तों के हत्यारे, बताइए, पांडव बन बैठे, क्या जमाना आ गया? कमाल की बात हो गई। अरे अधर्म की हार होती है, धर्म की जीत होती है। धर्म की जीत हुई है तो पांडव कौन हुए? जमीन घोटाला जो हुआ है अयोध्या में, उसके बारे में बात करना चाहते हैं? किसके बारे में बात करना चाहते हैं? अभिषेक कुछ कह रहे हैं। अभिषेक जी, अयोध्या में घोटाला जो हुआ है, अच्छा। वहां के मेयर जिन्होंने आदिवासी से जमीन खरीदी है, राम जी के नाम को जो बदनाम कर रहे हैं आप लोग, उसके बारे में थोड़ा बात करिए। सर, चुनाव परिणाम क्या उन सब मुद्दों को खत्म नहीं कर देते? अभिषेक जी, और जिस कोर्ट में ये घोटाला हुआ है उसके जज मुझे लग रहा है अभिषेक सुधीर ही है, उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया है ना। कमाल की बात हो गई है। टीवी पर बैठकर अब आप सर्टिफिकेट बांटेंगे, जनता ने नहीं दिया आपको। अगर घोटाला किया तो जनता के बीच में लेकर जाते। ये मतलब जिन्होंने राम से नफरत थी, जो पूरा जीवन जालीदार टोपी पहनकर रहे, आज वो हिसाब मांग रहे हैं। चलो मणि जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि कौरवों की सेना है बीजेपी और घेर लिया हमें पांडवों को। देखिए, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव इनकी संगत में रहकर गीता पाठ करेंगे
तो इनको यही समझ में आएगा। इनकी नजर में अधर्म और धर्म का अंतर इनको नहीं पता चलेगा, क्योंकि कौन पढ़ाएगा? शिवपाल यादव पढ़ाएंगे, आप जानते ही हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। राम गोपाल यादव पढ़ाएंगे। अरे साहब, धर्म की जीत हुई है, अधर्म हारा है, और कौन कौरव है कौन पांडव है ये प्रदेश की जनता ने दिखा दिया है। आपके तो कर्म ऐसे रहे हैं कि आपको प्रदेश की जनता ने नकारा है। आपके कर्म ऐसे रहे हैं कि प्रदेश की जनता ने कहा है कि इनसे बचाओ, इनसे बचना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ लाना है। और आप किसकी तुलना कर रहे हैं? आप योगी आदित्यनाथ की तुलना कर रहे हैं। यादव जी, आऊंगा आपके पास एक बार। राजीव सिंह के पास चलते हैं, गोरखपुर में इस वक्त मौजूद हैं। राजीव जी, इस प्रोग्राम में योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, क्या पहुंच गए हैं और क्या तस्वीर वहां नजर आ रही है? बिल्कुल पवन, थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। मैं गोरखपुर के गुलेरिया चौक पर मौजूद हूँ और आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद में गोरखपुर के इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ आते रहे हैं, बल्कि जब से वो सांसद बने हैं तब से पिछले लगभग 20-22 साल से यहाँ पर आते रहे। एक बार यहाँ की तस्वीर भी आपको दिखा दूं। आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये गुलेरिया चौक का इलाका है और एक बहुत छोटा सा एक परंपरागत होने वाला एक कार्यक्रम है। नरसिंह भगवान की एक शोभा यात्रा निकलती है, एक जुलूस निकलता है और लगभग आधा किलोमीटर के जुलूस के बाद में एक मंच बनाया जाता है जहाँ पर वो जुलूस जो है थम जाता है और यहीं पर योगी आदित्यनाथ हर साल इस जुलूस में शामिल होते हैं। तमाम जो लोग होते हैं, स्थानीय लोग, उनको संबोधित करते हैं, लेकिन इस बार संबोधित करते हैं तो सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि गोरखपुर में जब पहली बार प्रचंड बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं तो क्या कहेंगे। बहस पर वापस चलते हैं। अभिषेक सुधीर जी, जनता लोकतंत्र में जो जीते उसे न्याय की जीत कहना सही होगा या अन्याय की जीत कहना सही होगा? सर, जीत ये क्रिकेट मैच नहीं है सर, हार और जीत के लिए। देखिए, अब सरकार आई है, उनको बहुत बहुत बधाई हो। ये हिंदू मुस्लिम आतंकवादी ये सब बात करना छोड़िए। जिसका नाम राम गोपाल यादव है, क्या वो राम के खिलाफ हो सकते हैं? क्या वो कृष्ण भगवान के खिलाफ हो सकते हैं? देखिए, 125 एमपी है, उसमें 35 एमपी मुसलमान है, पर 90 एमपी हिंदू है ना समाजवादी पार्टी के। हम भी हिंदू है, हम भी हिंदुस्तानी है। आप जीत के आए हैं, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि अखिलेश जी आपका सहयोग देंगे। अगर आप बेरोजगारी को मिटाने का कुछ काम करेंगे तो मेरे पूरे भरोसा है कि एक कैसे कहते हैं, एक रेस्पॉन्सिबल विपक्ष के रूप से सपा काम करेगी। समाजवादी पार्टी रिस्पॉन्सिबल विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार। आप सबने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव में धर्म और अधर्म नहीं बल्कि मतदाताओं की जीत है, जहां दोनों पार्टियां अपने अपने मुद्दों पर लड़ते हैं। अभी अभी केजरीवाल ने पंजाब को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। खबर पर डिटेल आपको देंगे 4 मिनट के एक ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।